मित्रों, गुरु वीके जैन की कंप्यूटर क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम सॉफ्टवेयर के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। और ध्यान रहे, यह प्रोग्राम बिल्कुल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो नौसिखिए हैं और जिन्होंने अभी अभी कंप्यूटर का उपयोग करना प्रारंभ किया है। दोस्तों, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आपको कई कार्य करने में मदद करती है, जैसे कि दस्तावेज लिखना, इंटरनेट ब्राउज करना, वीडियो लिखना, गेम खेलना, ऑनलाइन सीखना। कंप्यूटर के दो प्रमुख सीखने के रास्ते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर पर हम बात कर रहे हैं। कंप्यूटर पर जो भी हम करते हैं वो बिना सॉफ्टवेयर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसमें कार्यक्रम और निर्देश शामिल होते हैं। सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि इन्हें छुआ नहीं जा सकता। लिखित सॉफ्टवेयर देखा तो जा सकता है, लेकिन आप इसको छू नहीं सकते। उदाहरण विंडोज, एमएस विंडोज एंड एमएस वर्ड। दोस्तों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ये प्रोग्राम और निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। हार्डवेयर भौतिक मशीन है, जबकि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को उपयोगी बनाता है। सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को कार्य करने में मदद करता है, जैसे दस्तावेज लिखना, इंटरनेट ब्राउज करना, खेल खेलना, वीडियो देखना, प्रोग्रामिंग करना, ग्राफिक डिज़ाइन बनाना, व्यावसायिक एप्लीकेशन चलाना। दोस्तों, याद रखो, सॉफ्टवेयर के बिना एक कंप्यूटर सार्थक कार्य नहीं कर सकता। दोस्तों, सॉफ्टवेयर के कई प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और अनुप्रयोगों के लिए एक मंच प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, सबसे ज़्यादा संसार में छाया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। और प्रोग्रामिंग करते वक्त लिनक्स का हम सहारा लेते हैं और मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में का उपयोग किया जाता है, जो कि भिन्न प्रकार के कंप्यूटर हार्डवेयर से चलते हैं। डिवाइस ड्राइवर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है। डिवाइस ड्राइवर से हमारा मतलब होता है कि जितने भी प्रकार की चीज़ें हम डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अनुप्रयोगित करते हैं, उनमें उनका एक लिखित प्रोग्राम होता है जिससे वो सुचारू रूप से चल सकते हैं। उपयोगिता कार्यक्रम, ये एप्लीकेशन कार्यक्रम होते हैं जिनका मुख्य कार्य कंप्यूटर को प्रारंभ करना, स्मृति और फाइलों का प्रबंधन करना, हार्डवेयर उपकरणों को नियंत्रित करना और अनुप्रयोगों को चलाना। मित्रों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आज बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट कार्य करने में मदद करता है। हो सकता है कि आप लोग जो इस कार्यक्रम के थ्रू कंप्यूटर को सीखने की कोशिश कर रहे हो, आप भी कभी कोई अपनी एप्लीकेशन बनाएं। उदाहरण के लिए, शब्द संसाधन करना, स्प्रेडशीट जिसे कि एमएस माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल कहा जाता है, कार्यक्रम
दोस्तों, मैं ये बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, लेकिन मेरे हिसाब से तो माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल प्रोग्राम था, यह पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त था। इसमें कई चीज़ें बहुत अद्भुत रूप से संपन्न की जा सकती हैं और एक इंजीनियर का तो काम ही इस स्प्रेडशीट पर निकलता है। वेब ब्राउज़र भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वीडियो संपादक, खेल चलाने, विभिन्न प्रकार के खेल चलाने के लिए भी सॉफ्टवेयर होता है। शैक्षिक सॉफ्टवेयर, इनका लोकप्रिय उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड, संसार का सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नंबर 2 इंजीनियर के लिए तो नंबर 1 है। आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर गूगल क्रोम बन गया है ना। और फोटो संबंधी कार्य करने के लिए अडोब फोटोशॉप का उपयोग किया जाता है। और कई प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि एक चुंबक, जो आप कहीं भी विदेश में जहाज़ों के थ्रू जा रहे हैं तो इसका ये आपको बता देता है कि ये दिशा उत्तर कहाँ पर है ना। और इसका नाम सफारी है और इस प्रकार के और कई प्रकार के कार्यक्रम मिलते हैं। दूसरा फायरफॉक्स होता है, जो गूगल क्रोम का कॉम्पिटिटर है। मैं जहाँ पढ़ाने जाता हूँ वहाँ फायरफॉक्स का बहुत उपयोग किया जाता है। गूगल क्रोम भी उसी प्रकार का प्रोग्राम है। एड्ज कंप्यूटिंग चलाने के लिए है। एंड ओपेरा भी एक सॉफ्टवेयर है। मित्रों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कई प्रकार के प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, जैसा कि यहाँ बताया गया है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग अन्य सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, यहाँ सॉफ्टवेयर से मतलब एप्लीकेशन। उदाहरण विजुअल स्टूडियो कोड, पाईचार्म, जीसीसी। ये जीएनयू के अंतर्गत कंपाइलर संग्रह है, जिसमें सैकड़ों प्रकार की भाषाओं का एक ही जगह पर संग्रह किया गया है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य होते हैं फाइलों और फोल्डरों का प्रबंधन करना, अनुप्रयोग चलाना, इनपुट आउटपुट डिवाइस को संभालना, पूरे कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करना, नेटवर्क और इंटरनेट को कनेक्ट करना। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पे सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। उपयोगिता सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बनाए और सुरक्षित रखने में मदद करता है, जैसे कि एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनअप उपकरण, संपीड़न उपकरण, कंप्रेशन, डेटा को कंप्रेस करके कम जगह में रखना। और लोकप्रिय उदाहरण इनका है विंडोज़ डिफेंडर या विनरार। दोस्तों, पिछले कई सालों से एआई की बूम है। हर जगह एआई का अनुप्रयोग होता है, तो सॉफ्टवेयर में तो होना इनका जरूरी है। स्वचालन और स्मार्ट कार्यों के लिए कृत्रिम आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण चैट जीपीटी,
क्लाउड, गिटहब का कोपायलट, क्लाउड सॉफ्टवेयर, ये केवल स्थानीय कंप्यूटर के बजाय इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। उदाहरण गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, सेफ्टी सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम को मेलवेयर और हाइबर हमलों से बचाता है। उदाहरण फायरवॉल, एंटीवायरस, एन्क्रिप्शन उपकरण। मित्रों, सॉफ्टवेयर में भविष्य के रुझान को दर्शाया गया है। एक एआई संचालित सॉफ्टवेयर तेजी से एआई का उपयोग करता है, जो कि मशीनी परिचालन, प्राकृतिक भाषा बातचीत, स्मार्ट कोडिंग, छवि और वीडियो निर्माण के क्षेत्र में एक्टिव है। क्लाउड नेटिव अनुप्रयोग वो कहे जाते हैं कि आजकल आपका जितना भी डेटा है वो अपने पास ना रख के इंटरनेट के माध्यम से दूर किसी बहुत बड़ी कंपनी के, जहाँ पर डेटा सेविंग की बहुत ज़्यादा सुविधा है, वहाँ क्लाउड में इनको क्लाउड नेटिव अनुप्रयोग कहा जाता है। अब प्रोग्राम डेस्कटॉप से वेब आधारित प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। लो कोड नो कोड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है। लोग न्यूनतम प्रोग्रामिंग ज्ञान के साथ ऐप बना रहे हैं, जैसे कि कोडेक्स। मित्रों, ध्यानपूर्वक यहाँ तक समझने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद कंप्यूटर गुरु वीके जैन का, जिन्होंने आज तक 130 से ज़्यादा 130 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ कंप्यूटर की सभी विधाओं पर पुस्तकें लिख डाली हैं। कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है जिस पर उन्होंने पुस्तक ना लिखी हो। अतः वीके जैन की तरफ से आपका धन्यवाद।